क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 8.1 का एंगल ए बी, पहले तो बना देती हूँ मैं एक्यूट एंगल, सॉरी ट्रायंगल ए बी और सी, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है ए और बी जो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, और वो बोल रहा है कि ए और बी जो है एक्यूट एंगल्स हैं, तो एक्यूट एंगल्स जो होते हैं लेस देन 90 डिग्री हो जाती है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल, और वो बोल रहा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी शो करना है, मतलब टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ इज इक्वल टू ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और ये क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ये मैं इसको 1 मान लेती हूँ। अब मैं फ्रॉम 1 वी हैव cos A इज इक्वल टू cos B। अब मैंने थीटा चेंज हो गया ना, ये थीटा है क्योंकि हमें पता है ये थीटा है, ये थीटा है। दोनों की फिगर्स अलग अलग बनेंगी। ठीक है, क्योंकि ये हो गया ये बी, सेम होता तो अलग अलग नहीं बनती। अब मैं यहाँ पर थीटा ए के लिए फिगर बना देती हूँ और यहाँ पर थीटा बी के लिए फिगर बना देती हूँ, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इसके बाद ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, नाम मैंने वही रखी है। अब इसमें थीटा ए है और इसमें थीटा बी है। अब ए के सामने वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ बी के सामने वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर है। यही होता है ना, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूस रहेगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया। अब कॉस क्या होता है रेशियो में? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस 10। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, लेकिन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज कैसे होगा? इसकी बेस ये वाली है तो बेस हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और इसमें थीटा अलग है तो इसके लिए बेस अलग होगी, बी सी अपॉन एच ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा तो ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो कि दो साइड्स अगर ट्रायंगल की इक्वल हैं तो उसके दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो वी नो दैट बाय थ्योरम इन ट्रायंगल if two corresponding sides are equal, then their corresponding angles are also equal। तो आ जाएगा एंगल ए, क्योंकि ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी और बी सी और बी सी,
इनमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7, इसमें प्रूव ही करना था। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10। इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम उसी की तरह पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी का कोई फंडा नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट फिगर जो है थीटा दे दिया है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ 90 डिग्री थीटा, क्योंकि मेरी ये बेस बन जाती है और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। और रेशियोज लिख लेती हूँ फटाफट से। साइन और कॉस की बात हो रही है और कॉट की, साइन कॉस 10। साइन है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पहले कॉट जो दे रखा है मुझे 7/8, कॉट दे रखा है मुझे 7/8। 7/8 में जो बनता है वो क्या बनता है, कॉट जो होता है कॉसेक सेक कॉट, tan का उल्टा मतलब h/p, h/b और b/p। अब ये जो है कॉट tan का उल्टा है, तो b/p मतलब b/p गिवन मुझे क्या हो गया, b गिवन है 7, p गिवन है 8। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर ही निकालना है मुझे, p का स्क्वायर है मेरा 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 प्लस 7 7 49, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 113। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 113, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में चला जाएगा, और 113 किसी और टेबल में नहीं आता, तो इसके फैक्टर ऐसे ही रहेंगे। तो मेरा ये आ गया h जो है √113। अब क्वेश्चन होगा यहाँ से सॉल्व, फर्स्ट पार्ट जो बोल रहा है, ठीक है। इसका आंसर इसी के नीचे लिख देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। p क्या है मेरा 8/h क्या है मेरा √113, ठीक है। और cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा, cos थीटा है b/h, तो 7/113, ठीक है। मैंने वैल्यूज लिख ली यहाँ पर। अब मैं इसको फॉर्मूले में यहाँ जो भी इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 8/√113 ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 माइनस 8/√113 अपॉन में 1 प्लस 7/√113 ब्रैकेट क्लोज, और 1 माइनस 7/√113। ये तो जो ये लिखा था इसी में ही मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब आप देखो एक चीज या बताती हूँ, a प्लस बी हो, एक वैल्यू a प्लस बी हो, एक वैल्यू a माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्व करने की बजाय इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b बन रहा है, और ये भी a माइनस b बन रहा है, ठीक है। तो ये भी a प्लस b बन रहा है और ये a माइनस b बन रहा है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8/√113 का स्क्वायर, ठीक। अपॉन लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, माइनस 8 8 64 अपॉन
113 रूट 113 मल्टीप्लाई रूट 113 सेम नंबर का करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 113। ठीक, अब अपॉन 1 माइनस 7 7 दा 49 और 113 का 113 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, ऊपर वाले अलग एलसीएम को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले अलग एलसीएम को सॉल्व करेंगे। तो अलग एलसीएम में जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 1 113 एलसीएम आ गया इसका, तो 113 माइनस 64 आ जाएगा। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, अपॉन 113 माइनस 7 7 दा 49 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113। ठीक है, अब इसको ऊपर लेकर आएंगे, जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर तब भी नहीं पता चलता तो क्या करना है, हमें 49 को 113 से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे आएगा, 49 मल्टीप्लाई बाय 113 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 64। देख लो यही आ गया। ठीक है, इसके बाद 113 से 113 कट गया तो बचा क्या, 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64 आंसर आ गया। ये सॉल्व हो गया ये वाला पार्ट हमारा। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट था कॉट का स्क्वायर थीटा। कॉट तो मुझे गिवन था 7/8, कॉट मुझे गिवन है, ये रहा कॉट तो मुझे गिवन ही था, ये तो गिवन है, इसकी वैल्यू तो गिवन थी। ठीक है, तो 7/8 था, तो कॉट जो है अगर नहीं पता तो यहाँ से देख लो, b/p का स्क्वायर, तो b 7 अपॉन p 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 49/64 सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, इसको थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, आपको 2 बार करना पड़ेगा ये। ठीक है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है क्लास 10th का। इफ कॉट ए इज इक्वल टू 4, मतलब इसमें जो है सब ए ही हैं, थीटा जो है हमारे सारे ए हैं, देख सकते हो आप, ये थीटा सारे ए ही हैं मेरे। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ एक फिगर बना लेती हूँ। थीटा, ठीक है, और कॉट जो बोल रहा है वो कॉट है, कॉट ए 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। रेशियोज लिखूं, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, हाँ बस इतना ही चाहिए, कॉसेक सेक और कॉट नहीं है। वो कह रहा है चेक करो इन वैल्यूज़ को डाल के ये इसके इक्वल है या नहीं, दैट्स इट, शो करना है। तो कॉट हमारा क्या होता है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। अब कॉट क्या होता है, कॉसेक सेक और कॉट, मतलब टेन का उल्टा हो जाएगा, b/p, ये h/b और ये h/p। ठीक है, अब b/p होता है, ये b/p, मतलब बेस दे रखी है मुझे, परपेंडिकुलर दे रखा है मेरा 4, ये 4 और परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे बाय पाइथागोरस। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
एच का स्क्वायर कितना है वो निकालना है। पी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 द 9 प्लस 4 4 द 16। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और h इज इक्वल टू √25 और h आ गया 5, ये आ गया 5। अब हम निकालेंगे अपना प्रूफ वाला पार्ट, शो वाला पार्ट। 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब स्क्वायर का मतलब उस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ tan cos और साइन की वैल्यू निकाल लेती हूँ। देखो tan कितना होता है मेरा, tan है मेरा p अपॉन बी, मतलब p अपॉन बी। p कितना है मेरा 3/4, tan हो गया, ठीक है। tan के बाद ये बोल रहा है cos भी चाहिए हमें। cos कितना हो गया b अपॉन h, b है मेरा 4 और h है मेरा 5। साइन भी चाहिए p अपॉन h, तो p है मेरा 3 और h है मेरा 5। मैंने वैल्यूज यहाँ लिख ली, ठीक है। अब जो है इसको यहाँ पुट करेंगे और वैल्यूज का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है तो मतलब वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेम यही 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस है b अपॉन h वाला, ठीक है, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 3/5 का स्क्वायर। तो वैल्यूज लिखने से ये हो जाता है कि थोड़ा इजी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी तो ये b अपॉन h हो जाएगा कॉस, और ये साइन हो जाएगा मेरा p अपॉन h, सॉरी ये माइनस है बीच में, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अभी क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 3 द 9 4 4 द 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 द 9 4 4 द 16 इज इक्वल टू 4 4 द 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 द 9 अपॉन 25। हर नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर ये 16 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ आ जाएगा एलसीएम लेके 16 प्लस 9, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में आ जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 7/16 अपॉन 25/16 यहाँ इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 7/25। इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब बस थोड़ा सा पार्ट रह गया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 25, तो 16 से 16 कट गया, यहाँ पर 7/25 था, और ये भी 7/25 हो गया, ये भी 7/25 हो गया, तो हेंस प्रूव्ड कर दिया हमने, शो कर दिया, जो वो चाहते थे हमने उनको बता दिया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का है। पहले मैं यहाँ पर फिगर बना लूँ जो उन्होंने बोला है। देखो, एक राइट ट्रायंगल बनाओ और बी पे जो है राइट एंगल बना दो, ठीक है। अब वो बोल रहा है tan A इज इक्वल टू 1/√3। वैल्यू हमें ये निकालनी है, ठीक है। पहले तो हम बेसिक कंसेप्ट ही निकालेंगे अपना। अच्छा, साइन कॉस tan,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan a है, tan a है। अब यहाँ जो है थीटा चेंज है, तो ये थीटा tan a है। ठीक है, अब मैं इसकी यहाँ पर अगर पहले मैं इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसकी साइड निकाल लेती हूँ। tan थीटा कितना है 1/p/b। tan जो है p/b है, तो p हो गया मेरा ये मतलब 1 और बेस हो गया √3। राइट ट्रायंगल में तो ऐसे ही मानना है, पाइथागोरस लगाते समय हमें थीटा नहीं देखना। बाय पाइथागोरस। अब पाइथागोरस में जो है हमें h निकालना है, हाइपोटेन्यूस तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना है हमारा, h का स्क्वायर निकालना है, और p का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब रूट सेम नंबर से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारा जो है सिंगल नंबर बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई √3। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को रूट में डालेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा, 4, और इसको रूट निकालेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा। तो h कितना आ गया मेरा 2, h मेरा आ गया 2। अब जो है यहाँ पर साइन a के लिए अलग लगेगा, कॉस c के लिए अलग लगेगा। ठीक है, फिर कॉस a थीटा जो होगा अलग होगा, और साइन c जो होगा अलग होगा। सबके थीटा अलग अलग हैं, ये याद रखना, सबके थीटा अलग अलग हैं। तो पहले मैं साइन a का थीटा निकालती हूँ। ठीक है, साइन a में देखो, अब पहले मैं फिगर बना लेती हूँ, वैल्यूज लिख लेती हूँ। थीटा कहाँ है, a पर, थीटा है यहाँ पर, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया। बेस क्या हो गया, ये। ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा। ठीक, अब साइन ए मतलब साइन थीटा जो है ए पे, ए ये है, तो साइन ए में हमें क्या चाहिए, p/h, मतलब p/h चाहिए, जो इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से आएगा √3/2। ये मेरा साइन ए हो गया। साइन ए जो है वो p/h होता है, तो साइन में a जो है p और ये h। ठीक है, इसके बाद कॉस a भी चाहिए हमें। देखो कॉस a का भी यहीं से ही निकाल लेते हैं, तो यहीं से ही कॉस a का निकालती हूँ, कॉस a, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है। तो कॉस a में क्या चाहिए मुझे, कॉस जो होता है p/h होता है। ठीक है, तो बेस कितना हो गया, ये मेरी बेस हो गई, क्योंकि थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर है, तो बेस 1/ कितना हो गया, h मेरा 2। अब इसी तरह कॉस और साइन c चाहिए, तो हम c पे थीटा बनाते हैं, c और ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस a b, ये 90 डिग्री, क्योंकि b पर 90 डिग्री बोला था। अब ये वैल्यू है 2, ये है √3 और ये है 1। ठीक है, वैल्यूज़ तो वही रहेंगी, वैल्यूज़ नहीं चेंज होती, वैल्यूज़ वही रहती हैं। अब जो है इसमें देखो साइन c मतलब थीटा, और यहाँ पर कॉस c मतलब थीटा। ठीक है, साइन क्या होता है, p/h, तो p जो क्या होगा, यहाँ पर p बदल गया ना थीटा के सामने, तो p क्या हो गया मेरा 1, h क्या हो गया मेरा 2। ठीक, इसके बाद यहाँ आते हैं कॉस c। कॉस जो है वो b/h होता है, तो b कितना हो गया, मेरी बेस यहाँ पर बदल गई, तो b मेरा हो गया √3, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा h2। अब इस क्वेश्चन वाली लाइन को अगर मैं लिखूं
फर्स्ट पार्ट की अगर मैं लाइन को लिखूँ क्वेश्चन की, साइन ए कॉस सी माइ प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो साइन ए कितना था, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना था, √3/2 प्लस कॉस ए कितना है 1/2 और साइन सी कितना है 1/2। इस तरह से आपको वैल्यूज फिल करनी है, ठीक है। अब ये √3 क्या हो जाएगा 3/4 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर क्या हो जाएगा 4 आ गया, 3 + 1 और 4/4 हो जाएगा, कट गया। तो फर्स्ट पार्ट की जो आंसर है वो मेरा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन 9 का सेकेंड पार्ट सेम ऐसे ही फिगर बनाओगे, सेम ऐसे ही थीटा चेंज करोगे, बेस अलग हो जाएगी, परपेंडिकुलर अलग हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, सेम ऐसे ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है आपका होमवर्क में, ट्राई ज़रूर करना। जब तक ट्राई खुद से नहीं करोगे डाउट्स नहीं आएंगे, और डाउट्स आते हैं तो मुझसे पूछो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8.1 का। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 इन PQR ट्रायंगल बना लेते हैं एक। पहले राइट एंगल देखेंगे किस पे, Q पे है ना, तो ये Q पे राइट एंगल बना देंगे, ठीक है। अब आप P और R जो मर्जी ले लो, तो मैं P यहाँ ले लेती हूँ और R यहाँ ले लेती हूँ, और PR + QR इन दोनों को मिलाकर ये 25 है, ठीक है। मतलब अगर मैं गिवन वाला पार्ट लिखूं तो PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो PQ जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे, ठीक है। राइट एंगल है, उसमें थीटा वीटा की कोई बात नहीं हो रही, अभी हम सिर्फ ये वैल्यूज़ निकालेंगे। और ये मेरा H है मुझे पता है, और ये मेरा बेस है वो भी मुझे पता है। अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस H² = P² + B²। अब देखो H का जो स्क्वायर है वो बोल रहा है ये वाली साइड में से, ये वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड है ना, इस वाली साइड में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है। अगर ये 100 आ रहा है, 100 और ये 25 है, तो 100 में से 25 माइनस कर दूंगी तो मेरी साइड आ जाएगी, H आ जाएगा। तो इस पूरी में से उसको माइनस करूंगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 25। अब अगर यहाँ पर मैं करूँ PR मुझे चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर PR = 25 माइनस QR कर दूँगी। तो वही चीज़ मुझे यहाँ लिखनी है, PR माइनस QR माइनस 25 का होल स्क्वायर = P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे दे रखा है और बेस का मुझे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर A - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, A - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A - B होल स्क्वायर जो होता है A का स्क्वायर + B का स्क्वायर -2AB। तो यहाँ लगाऊंगी A का स्क्वायर + B का स्क्वायर -2 × A × B = 25 + B का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। QR का स्क्वायर +625 माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, और QR, ठीक। अब देखो यहाँ पर बेस मेरी क्या है, बेस मेरी क्या है यहाँ पर QR, बेस जो मेरी है वो QR है, ठीक है। तो = 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, मैंने इसका नाम लिख दिया यहाँ से उठाकर। अब ये QR का स्क्वायर कट गया मेरा,
ठीक है। तो 625 और मेरा बचा -25, ठीक है। ये जो है 625 और माइनस जो 50 है, 625 और -50। तो अब इसको कुछ नहीं करना मेरे को, ये जो है इसको यहीं छोड़ दूंगी क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है इसका स्क्वायर नहीं लगाना, -50 QR इक्वल्स टू, ये प्लस का था इसको उधर भेजा, माइनस प्लस माइनस, -50 QR इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 600, माइनस से माइनस कट गया, QR ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 12, तो QR कितना आया मेरा 12, QR जो आया मेरा 12। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा था PR कितना हो जाएगा 25 -12, तो PR मेरा कितना हो जाएगा, 25 में से 12 किया 13, तो मतलब PR मेरी 13 निकली थी और QR मेरी 12 निकल गई, और ये तो मेरे को दिया ही हुआ था 5, ठीक है। चलिए अब डिटरमाइन साइन P, फिगर बनेगी अब P थीटा सबका सेम है, तो फिगर बना लेते हैं अब हम। P पे आएगा थीटा, ये तो Q रहेगा 90 डिग्री और ये R है, ठीक है। अब रेशियोज लिख लेती हूँ, साइन कॉस और टेन, मुझे साइन कॉस टेन ही चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो साइन P, साइन P के सामने परपेंडिकुलर, P के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, ये हो गई हाइपोटेन्यूज, वैल्यूज़ वही रहेंगी, ये हो जाएगी 13, ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 5। साइन P, साइन P चाहिए, साइन P क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H, कॉस P क्या होता है B अपॉन H, ठीक है। tan P, थीटा सेम है सबका इसलिए फिगर अलग अलग नहीं बनेगी, थीटा सेम फिगर एक ही, थीटा अलग अलग फिगर अलग अलग, ठीक। अच्छा P क्या है P 12 और H 13, क्लियर। इसके बाद cos B अपॉन H, B अपॉन H, इसके बाद P अपॉन H, P अपॉन B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B ये हो गई और B सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो जो है ट्रू फॉल्स है और जस्टिफाई करना है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेशल हम नोटबुक में करें। तो पहली जो एक क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, यहाँ आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A, tan A की जो वैल्यू है वो बोल रहा है इज ऑलवेज लेस देन 1, tan A की वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी, tan A की वैल्यू लेस देन 1, ये फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan जो वैल्यू है 90 डिग्री, 90 मतलब 90 डिग्री इज ऑलवेज लेस देन 1, तो नहीं इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 डिग्री। सेक ए कितना होता है, सेक साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। और कॉसेक सेक कोट, तो सेक जो होता है इसका उल्टा होता है, H अपॉन B हो जाएगा, और यहाँ पर वो बोल रहा है 12/5 हो गया। अब वो बोल रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल A की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकाल के आप बता देना, ये ट्रू हो जाएगा। cos A इज
एब्रिएशन यूज्ड फॉर cosint ऑफ एंगल ए। वो बोल रहा है कॉस का जो फुल फॉर्म है ना, कॉस की जो फुल फॉर्म है ये कॉसेकेंट है, तो ये फॉल्स है। कॉस की जो फुल फॉर्म है वो कोसाइन है, COSIN। कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट और ए का, मतलब कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है, मतलब कॉट ए जो है वो बोल रहा है कि कॉट मल्टीप्लाई ए होता है। नहीं, ए तो हमारा थीटा होता है, क्योंकि ए तो हमारा थीटा होता है। तो कॉस जो है वो इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये इसलिए फॉल्स है। प्रोडक्ट नहीं होता, वो थीटा होता है। साइन थीटा जो भी होगा उसका वो बोल रहा है कि कुछ वैल्यू आएगी। साइन कितना होता है P/H, तो 4/3, और साइन हो गया P/H। फोर सम एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा की वैल्यू आएगी? तो नहीं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड बनती है, तो ये हो गया फॉल्स। यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1, यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 जो है, यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 जो है फिनिश होती है। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।